उधम सिंह नगर कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा आज अपने तय कार्यक्रम के अनुसार खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस विधायक कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य था मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान को बूथ स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना। हिमांशु गाबा ने बताया कि यह अभियान राहुल गांधी के पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है और उत्तराखंड इसका पहला केंद्र बनाया गया है। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता उन लोगों की पहचान करेंगे जिनके नाम 2024 की वोटर लिस्ट में थे, लेकिन अब उन्हें काट दिया गया है। गाबा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने उत्तराखंड सहित देश के कई हिस्सों में वोटर लिस्ट से नाम हटवाकर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में भी भाजपा ने वोटों के साथ धांधली की है और अब वही प्रक्रिया उत्तराखंड के निकाय चुनाव में भी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता हर ब्लॉक और हर बूथ पर जाकर वोटर लिस्ट की जांच करेंगे और जिनके नाम बिना कारण हटाए गए हैं उनके लिए संबंधित अधिकारियों को आरटीआई के माध्यम से जवाबदेह ठहराया जाएगा। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले ही इस मुद्दे को लेकर आरटीआई दाखिल की थी, जिसकी जांच फिलहाल जारी है। गाबा ने साफ किया कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और किसी भी सूरत में वोटर अधिकारों से समझौता नहीं होने देगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे इस अभियान को जन आंदोलन का रूप दें और लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरी ईमानदारी से कार्य करें। मेरा अधिकार की मुहिम हमने उत्तराखंड में शुरू करी है। माननीय राहुल गांधी जी ने पायलट प्रोजेक्ट के नाम से इसको उत्तराखंड में लॉन्च किया है, क्योंकि जिस तरीके से अभी चुनाव हुए महाराष्ट्र में, दिल्ली में और हरियाणा में, और जिस तरीके से हमारे अभी निगम के चुनाव हुए उत्तराखंड में, सब में वोटों की धांधली की गई है। मतलब इस बार यहाँ तक का ये था कि वोटर लिस्ट तक हमें उपलब्ध नहीं कराई गई इस नाम पे कि हम नए वोट जोड़ रहे हैं। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी ने लोकसभा में भी आवाज उठाई कि वे 43 लाख वोट इन्होंने 6 महीने के अंदर बना दिए। शिरडी में एक ऐसी इंस्टीट्यूट था जहां 7,000 बच्चे पढ़ते थे, वहां पे सारे फर्जी वोट बना दिए गए। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी 103 जगह पे चुनाव हुए जहां हमारे नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम थे, सब जगह वोटों की धांधली की शिकायतें आई हैं। गढ़वाल में भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जहां पे 4500 बच्चे पढ़ते थे, वहां पे भी इस तरीके से वोटर बनाए गए। और हम लोग इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि वोटर लिस्ट हमको चुनाव के एट ए टाइम ही पकड़ाई गई, उससे पहले नहीं पकड़ाई गई, जो कि हर चुनाव से पहले पकड़ाई जाती है। अब राहुल गांधी जी ने इसको मेरा वोट मेरा अधिकार के नाम से मुहिम शुरू करी है। इसमें हम हर विधानसभा में, हर नगर पालिका में, हर नगर पंचायत में हम लोग वोटरों के बीच में जाएंगे जिन जिन लोगों के वोट कटे हैं, क्योंकि अगर आपका वोट कटता है तो आपको कोई ना कोई संदेश जो चुनाव के आयोग है वहां से आपको चिट्ठी मिलती है। अगर आपका वोट शिफ्ट होता है तो भी आपको चिट्ठी मिलती है। तो जो लोग जिनके वोट कट गए, जिन्होंने 2024 में वोट डाला और जिनका निगम में वोट कट गया, ऐसे लोगों को हम चिन्हित करेंगे, उनके नाम से हम आरटीआई लगाएंगे। इसलिए लगाएंगे कि जो उस टाइम का जो बीएलओ होगा उस क्षेत्र का, कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो और उससे पूरे देश में एक संदेश जाए कि भाई इस तरीके से वोटों की धांधली हो रही है और वोट काटे जा रहे हैं। इससे इनके कान खड़े होंगे और आने वाले समय में जहां भी चुनाव होंगे उसकी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को या और पार्टी को दिक्कत हुई है वो दिक्कत नहीं होगी। वोट का अधिकार सबका है और वोटों को लेकर इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस को वोट दो, कोई कांग्रेस को वोट देना चाहता है, कोई बीजेपी को देना चाहता है, कोई दूसरी पार्टी को देना चाहता है, लेकिन वोट का अधिकार सबका है। और जो इन्होंने वंचित लोगों को किया है इस पूरे चुनाव में, हमारे पूरे उत्तराखंड में वोटों के साथ छेड़खानी की गई, कहीं जगह वोट काटे गए, कहीं जगह वोट बढ़ाए गए। इसी को लेके हम ज्यादा से ज्यादा आरटीआई लगाएंगे, उन लोगों को आगे लेके आएंगे और मीडिया से लेके हर जगह इसको उजागर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का खेल खेल रही है और इसका जो नुकसान लोगों को हुआ है ये आने वाले समय में लोगों का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या हर जगह हो रही है, सारी संस्थाएं खत्म की जा रही हैं, संघ के लोगों को आगे लाया जा रहा है, तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसको हमें निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी पहले भी खड़ी रही, आजादी से लेकर अब तक हमने आम आदमी की, गरीबों की, किसानों की लड़ाई लड़ी है। अब भी जो है कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और जिस तरीके से मेरा वोट मेरा अधिकार, इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे।